अगर एक और नया एपिसोड चाहिए तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर देना कि आपको कैसे लगा। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक और नया ड्रामा, द कॉन्ट्रैक्ट लव। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है 17 एक बिल्डिंग के ऊपर बैठी हुई होती है और गार्ड को लगता है कि वो वहाँ से कूदने वाली है, पर वो आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। पर फिर वो इतने गुस्से में होती है कि वो वहाँ स्लिप हो जाती है और वहाँ का जो मेन सीईओ है वो उससे टकरा जाता है। पर वो कहता है कि तुमने मेरी वॉच तोड़ दी है और ये वॉच तुम्हारे कार्ड देने से नहीं आ जाएगी, बहुत ही महंगी है। पर वहाँ पे 17 बचने के लिए ड्रामा करने लगती है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरी वॉच के तुम्हें रुपए देने पड़ेंगे। अब दिखाया जाता है 17 और भी बहुत सारे फेसेस बनाती है कि वो वहाँ से भाग जाए, पर वो वहाँ से भाग नहीं पाती है। अब दिखाया जाता है 17 वहाँ पे जब बात करी होती है अपने सीईओ से, तो वहाँ पे उसके क्लाइंट्स आ जाते हैं। ये बहुत ही मेन क्लाइंट्स होते हैं और उन दोनों को देख के लगता है कि ये दोनों लोग कपल हैं, क्योंकि ये जैसे लड़ रहे होते हैं वैसे तो ऐसा ही लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है 17 इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन दिखाती है और उस क्लाइंट को लगता है कि ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना अच्छा है तो हमारे साथ भी बहुत अच्छा होगा। 17 वहाँ से मौका देखते ही भाग जाती है, पर वहाँ का जो सीईओ होता है मिस्टर के, उसको पता चल जाता है कि वो कहाँ गई है, क्योंकि उसने अपना कार्ड दिया है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है 17 का बॉयफ्रेंड उसे घर से जाने के लिए कहता है, पर 17 कहती है पर यहाँ का रेंट तो मैं पे करती हूँ। तो फिर वो कहता है अब मेरी जॉब लग गई है, मैं रेंट पे कर सकता हूँ और मैं तुम्हें भी छोड़ रहा हूँ। तो 17 कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। अब यहाँ पे दिखाया जाता है उसका बॉयफ्रेंड जब उसे बाहर जाने के लिए कहता है तो उसे धक्का मार देता है, जिसकी वजह से 17 गिर जाती है और 17 को ऐसा लगता है कि वो इसलिए ऐसा बदल गया है क्योंकि उसे नई लड़की मिल गई है। पर वहाँ पे सीईओ आ जाता है। सीईओ कहता है कि मैं उसका नया बॉयफ्रेंड हूँ और तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि पूरा रेंट मैंने पे कर दिया है और ये रूम अगर 17 का है तो मैं ये 17 को ही दिलाऊंगा। फिर दिखाया जाता है वो लड़का बोलता है कि अच्छा आप सीईओ हैं बहुत बड़ी कंपनी के। जब वो नाम सुनता है तो वो कहता है मैंने आपकी ही कंपनी में अप्लाई किया है। पर फिर जब मिस्टर के को पता चलता है तो वो कॉल करके उसका कॉन्ट्रैक्ट बंद करा देते हैं। कहते हैं तुम्हारे जैसे रूड नेचर वाले लोगों को मुझे नहीं चाहिए है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है उसका सीईओ कहता है अगर तुम आसपास भी 17 के दिखे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ लेना, और उसके बॉयफ्रेंड को निकाल देता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर 17 जब बाहर जाती है तो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। अब यहाँ पे जो मैनेजर होती है 17 की, क्योंकि उसका जो बॉस होता है मिस्टर के 17 को अपने ऑफिस में बुला लेता है और वहाँ काम करने के लिए बोलता है, पर वो कहता है तुम किसी को अपनी रियल आइडेंटिटी मत बताना। वहाँ की मैनेजर उससे बहुत ज़्यादा जेलस होती है क्योंकि वो हमेशा उसको बॉस के साथ देखती है, उसे फ़ोन पे बात करते हुए भी देखती रहती है। पर वो कहती है कि तुम कोई काम ही नहीं करती हो, पर 17 अपना सारा काम करके तब ये सारे काम करा करती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है 17 कहती है मैंने सारी फाइल्स रेडी कर दी हैं। जब उसकी मैनेजर मांगती है, उसकी मैनेजर 17 की इतनी अच्छी वर्किंग को देख के बहुत ही खुश नहीं होते हैं क्योंकि उसे पता है कि मिस्टर के उसे बहुत पसंद करते हैं। पर उसे ये नहीं पता है मिस्टर के उसको कैसे जानते हैं। मिस्टर के को वो कहती है देखिए 17 ने कोई फ़ाइल ही नहीं बनाई। और जब वहाँ पे बहुत बड़ी क्लाइंट आती है तो जब वो 17 को देखती है तो वो समझ जाती है ये उसकी छोटे पर की वही दोस्त है जो उसे बहुत सारे लोगों से बचा लेती थी। अब यहाँ पे वो रेडी हो जाती है क्लाइंट वो ऐड करने के लिए, और वो ऐड बहुत ही ज़रूरी होता है कंपनी के लिए। फिर दिखाया जाता है 17 को पता चल जाता है ये सारी फाइल्स उसी मैनेजर ने हटाई है। उसकी मैनेजर कहती है कि मैंने कोई फाइल्स नहीं हटाई हैं। वो कहती है कि मेरे पास प्रूफ भी है। पर फिर वो वहाँ पे एक लेडी आती है, दिखाया जाता है वो उस लेडी पे बहुत रूड होती है, उस लेडी को पोछा लगाने के लिए बोलती है। वो लेडी कहती है कि मेरा तो रोज़ का ही काम है पर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अब यहाँ पे दिखाया जाता है 17 के साथ उस लेडी की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो 17 से कहती है कि मैंने सारा काम कर दिया है जो कुछ भी बचा हुआ था। 17 कहती है आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर वहाँ पे एक बहुत ही महंगा ब्यूटी प्रोडक्ट वो उसे देती है उस लेडी को, क्योंकि वो उस लेडी को कुछ चाहती होती है कि वो अच्छे से रहे और खुश रहे। इसीलिए दिखाया जाता है वहाँ पे उसकी फिर मैनेजर आ जाती है, वो जानबूझ के सब कुछ नीचे फेंक देती है जिसकी वजह से वो ब्यूटी प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैनेजर होता है जो मैनेजर के पैर में लग जाती है क्योंकि वो स्लिप हो जाता है जिस प्रोडक्ट को उसने फेंका होता है। पर वापस से जाके
मिस 17 न्यू प्रोडक्ट उसे दे देती है और कहती है कि आप अपना ध्यान रखिएगा और मैं सब कुछ साफ़ कर दूँगी, आप यहाँ से जा सकती हैं और मैं अपनी मैनेजर को अच्छा मज़ा चखाऊँगी, आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा मैम। फिर दिखाया जाता है अब यहाँ पे मिस्टर के बहुत ही गुस्से में होते हैं। सुबह वो कहते हैं कल क्लाइंट से कौन मिलने गया था, तो वो कहती है कि हाँ मिस 17 ने अपना ब्यूटी प्रोडक्ट गिरा दिया था वहाँ पे, इसलिए वो फिसल गए थे। वो कहते हैं कि नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे था कौन, तो वो उसकी मैनेजर कहती है कि मैं आपको बता तो रही हूँ ये सब इन्होंने किया। अब यहाँ पे हमें पता चल जाए वो लेडी कोई और नहीं क्लाइंट होती है, जो वो क्लाइंट वो कंपनी के अंदर कंपनी की वर्किंग देखने आई हुई होती है और उसे उसके मैनेजर का ऐसा लगता है कि वो वहाँ का सीईओ है और वो लेडी सिर्फ वर्कर है, जबकि वो लेडी बहुत बड़ी मैनेजर होती है। अब यहाँ पे वो कहती है कि मुझे सब पता चल गया है, तुम कैसी हो और तुमने ही वो फाइल्स चेंज की थी ना पहले। अगर वो लड़की मिस 17 की फ्रेंड नहीं होती तो तुम तो झूठ बोल देती कि तुमने कैसे ये सारी फाइल्स बनाई हैं और मिस 17 ने कोई काम नहीं किया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुमने कल खुद ही ये एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पे मिस 17 को वो बहुत पसंद करने लगती है लेडी। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैसे मिस 17 अपने बारे में बोल रही होती हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने फाइल वहीं पे भेजी थी और उन्होंने क्लाइंट को नाराज़ नहीं किया है। पर अब यहाँ पे जब सब लोग क्लाइंट को देखते हैं तो वहाँ पे जो उसकी मैनेजर होती है उसकी तो आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे सीईओ वही बूढ़ी लेडी होती है जिसको उसने बहुत कुछ कहा होता है और उसका मैनेजर जिसको वो सीईओ समझ रही थी वो उसके यहाँ सिर्फ काम करता है। अब यहाँ पे उसकी मैनेजर को बहुत डांट पड़ती है मिस्टर के से। मिस्टर के कहते हैं मैं ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ और तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ा लेटर लिखकर भेजना पड़ेगा मुझे और मैं तुम्हारी कंप्लेन अपर ऑफिसर्स में भी करूँगा। अब यहाँ पे सब लोग मिस 17 के वर्क से बड़े खुश होते हैं। दिखाया जाता है मिस 17 अपने ऑफिस में जाती है पर यहाँ पे एक नई लड़की आई हुई होती है जो उसे बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट करती है। कहती है कि तुमने ऐसा कौन सा जादू कर रखा है मिस्टर के पे जो वो तुम्हारी ही बात मानते रहते हैं। पर मिस 17 यहाँ पे कुछ नहीं बोलती हैं, वो ये किसी को नहीं बताती हैं कि वो मिस्टर के कैसे मिले थे। अब वो कहती है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। दिखाया जाता है मिस्टर के मिस 17 के लिए एक बॉक्स भिजवाते हैं जो बहुत ही लग्जरी मेकअप किट होती है। यहाँ पे वो लड़की और समझ जाती है कि वो मिस्टर के को अपने जाल में फंसा रही है। अब वो एक एम्प्लॉय से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ वर्क देना चाहती हूँ। अब यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे हम देखते हैं मैनेजर उसे बहुत सारा काम दे देती है जिससे मिस 17 आज एक पार्टी में जिसमें मिस्टर के ने बुलाया वहाँ ना पहुँच पाए। मिस 17 एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस आई हुई होती है, उसके सामने अपना प्रपोजल और अपनी फाइल्स दिखाती है पर वो एक्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा रूड होती है और कहती है मुझे ये छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करनी है, मैं मिस्टर के से मिलने आई थी और मैं सिर्फ उन्हीं के लिए काम करूँगी। पर यहाँ पे मिस 17 कहती है कि मिस्टर के बिज़ी हैं, तो वो कहती है क्यों तुम इतनी क्लोज हो क्या उसके। तो मिस 17 अपना फ़ाइल लेके चली जाती हैं। वो कहती है कि मुझे यहाँ पे सब कुछ साफ़ चाहिए। तो मिस 17 कहती है आपको कोई सी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपका पेडिक्योर करवा दूँगी। और मिस 17 कहती है कि आपको जो करवाना है आप करवा सकती हैं, आपके लिए मैं हाज़िर हूँ। अब यहाँ पे दिखाया जाता है मिस 17 उसके लिए कॉफ़ी भी बना के लेके आती है और एक बहुत ही अच्छा सा सूप बनाती है। पर उसके सूप के अंदर वहाँ पे जो एक नई लड़की आई हुई होती है उसने कुछ मिक्स कर दिया होता है। फिर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, कहती है कि मैं ये सूप क्यों ही पीऊँ और वैसे भी मैं जब तक कि मिस्टर के से नहीं मिल पाऊँगी तब तक कि मैं कुछ नहीं करूँगी। पर यहाँ पे मिस मैनेजर आती है और कहती है उस लेडी से कि तुम ये सूप मत पियो वरना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लड़की और मैनेजर मिली हुई होती है। मैनेजर को कहती है कि इसने इसमें कुछ मिक्स कर दिया है और उसके अंदर वो खाने से उसका पेट खराब हो जाएगा। पर दिखाया जाता है जब तक वो लड़की मिस्टर के को बुलाने जाती है कि उन दोनों के बीच में क्लाइंट और मिस 17 के बीच में लड़ाई हो गई है, वहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट होता है। पर अब उस लड़की को ये शक हो जाता है कि ये दोनों लोग अच्छे से कैसे रह रहे हैं। फिर दिखाया जाता है क्योंकि वो जो लड़की होती है वो उसकी छोटे पर की फ्रेंड होती है, छोटे पर ये लड़की कहीं पर फंस गई होती है।
मिस 17 ही वो लेडी होती है जिसने उसे बचाया होता है। अब ये लड़की को तब याद आता है जब वो मिस 17 का हाथ देखती है, क्योंकि लड़ाई में मिस 17 के हाथ पे लग गई थी। वो ये बात पूरी मिस्टर के को बताती है और मिस्टर के कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मिस 17 ने बचाया। मिस 17 हमारे यहाँ की बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय है और यहाँ पे वो बहुत बड़ी क्लाइंट होती है, वो साइन कर देती है इस चीज़ के लिए। पर वो कहती है कि आपकी ये जो नई एम्प्लॉय है इसको तो मैं मज़ा चखाती हूँ। अब यहाँ पे आज मिस्टर के साथ एक बच्चा आया हुआ होता है। इस बच्चे के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया होता है, पर मैनेजर पूरी कोशिश करती है उस बच्चे को खुश करने के लिए। पर फिर दिखाया जाता है मैनेजर थक जाती है, उसे खाना नहीं खिला पाती है। पर यहाँ पे मिस 17 आती है और मिस 17 उसे बहुत ही प्यार से खाना खिलाती है और मैनेजर को ऐसा लगता है कि ये बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ उसे डिस्टर्ब कर रहा है उसके काम में। उसे ये नहीं पता होता है कि ये बच्चा कि क्या करने आया है। दिखाया जाता है मैनेजर को वो सब कुछ लिख के देते हैं मिस्टर के कि आज उसे क्या खिलाना है और उसे जिस चीज़ से एलर्जी है वो नहीं खिलाना है। पर मिस 17 की लिस्ट में से वो मैनेजर वो चीज़ हटा देती है, तो मिस 17 को पता ही नहीं चलता है और वो बच्चा वो चीज़ खा लेता है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर के सामने वो लड़की बोलती है मैंने तो पूरी लिस्ट दी थी, मिस 17 ने सही से नहीं पढ़ा इसीलिए उसे एलर्जी हो गई है। मिस 17 बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। वो बच्चे को पूरे टाइम बहुत ही प्यार से सब कुछ खिलाती होती हैं, उसका ध्यान रखती हैं। फिर दिखाया जाता है मैनेजर कहती है आज तो तुम गई। फिर मिस्टर 17 के जो बॉस होते हैं मिस्टर के कहते हैं मैंने जानबूझ के सब किया था और इस बच्चे को कोई भी एलर्जी नहीं है और ये मेरा नेफ्यू है और मैं आज जानना चाहता था कि सच में आप अपनी हरकतों से बाज आ गई हैं या फिर अभी भी आपको मज़ा चखाना है। अब यहाँ पे मिस्टर के कहते हैं आप रेडी हो जाइए जेल जाने के लिए और आपको मैं अभी निकाल रहा हूँ, मैंने आपको फायर कर दिया है, मैंने आपको बहुत मौके दिए पर आप यहाँ पे कुछ नहीं समझना चाहते हो। वो बच्चा भी कहता है आप आराम से अब रहिएगा वहाँ पे। फिर दिखाया जाता है मिस 17 कहती हैं मुझे इतना सब अच्छे से ट्रीट करने के लिए थैंक यू और बहुत बड़ी सी कैंडी उस बच्चे के लिए लाती हैं। फिर दिखाया जाता है वो बच्चा कहता है क्या आप दोनों साथ में रह सकते हैं, तो मिस 17 कहती है कि हम दोनों साथ में रह सकते हैं का मतलब, तो वो बच्चा कहता है मुझे पता चल गया है कि आप चेंज करने का सोच रही हैं। फिर वो बच्चा कहता है मुझे किस कीजिए। पर यहाँ पे मिस्टर के और मिस 17 के बीच में किस हो जाती है। फिर दिखाया जाता है मिस 17 आज एक ब्लाइंड डेट पे गई हुई होती है और वहाँ पे उसे उस इंसान की हरकतें पसंद नहीं आती हैं और मिस्टर के भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। मिस्टर के बहुत ही ज़्यादा जेलस होते हैं कि उसकी ब्लाइंड डेट्स हैं। फिर दिखाया जाता है आज उसकी मॉम उसे खाने पे बुलाती है और मिस्टर के भी साथ में जाते हैं। अब यहाँ पे उसके भाई की गर्लफ्रेंड आई हुई होती है, उसकी मॉम उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ही पैसे वाली लड़की है। उन्हें ये नहीं पता होता है मिस्टर के कौन है। अब हमें यहाँ पे ऑफिशियली पता चल जाता है मिस्टर के और मिस 17 डेट करने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है मिस 17 अंदर जाती है जहाँ पे वो उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स देती है कि वो ये बढ़िया सा मेकअप ब्रांड कैसे यूज़ कर सकती है। पर जब वो अपना रूम देखती है कि वो रूम अब उसके भाई का हो गया है और उसका सामान भी वहाँ से निकाल दिया गया है और उसके लिए कोई जगह नहीं रखी गई है, तो उसकी मॉम कहती है कि तुम जहाँ रहना वहाँ पे अपना सामान रखना। 17 को बहुत बुरा लगता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड है मिस 17 के भाई की गर्लफ्रेंड खड़ी हुई होती है और वो सब कुछ देख रही होती है। फिर मिस 17 कहती हैं कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप बोलिए आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है मिस 17 को बहुत गुस्सा आ जाता है और वहाँ से वो जाने लगती हैं। फिर दिखाया जाता है मिस 17 के सामने उसके भाई की गर्लफ्रेंड खड़ी हुई होती है। वो कहती है कि अगर आप मिस 17 के साथ ऐसा कर सकती हैं तो आप मेरे साथ भी कुछ भी कर सकती हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस 17 बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और मिस्टर के कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। मिस 17 तुम मेरे साथ चल सकती हो। और फिर मिस्टर के कहते हैं कि तुम्हें ये पता होना चाहिए मिस 17 के पास मैं हूँ, समझ गए तुम। और फिर दिखाया जाता है उसकी मॉम से वो कहते हैं कि मैं से मिस 17 को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और मेरे पास जो कार्ड है वो मिस 17 का ही है, वो उसे जितना चाहे उतना यूज़ कर सकती है। अब दिखाया जाता है यहाँ पे आज पहली बार ऐसा होता है मिस 17 मिस्टर के को गले से लगा लेती है और यहाँ पे इनकी ऑफिशियल डेटिंग शुरू हो जाती है। सबको नहीं पता होता है बट ये दोनों लोग एक दूसरे को
कह देते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं वहाँ पे एक एम्प्लॉय होती है जो मिस 17 को देख के बहुत ज़्यादा जेलस होती है। वो इसलिए जेलस होती है क्योंकि मिस 17 अपना सारा वर्क कंप्लीट करके हमेशा ही कहीं ना कहीं घूमने चली जाती हैं और उसे सारा काम करना पड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि मिस 17 को प्रायोरिटी मिलती है, इसीलिए वो आज झूठ बोल के कह देती हैं मिस्टर के से मिस 17 तो चली गई, उन्हें मीटिंग की कोई भी टेंशन नहीं थी और उन्हें वर्क भी छोड़ दिया है। क्या मैं ये मीटिंग हैंडल कर लूँ? मिस्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और फिर वो ये काम उसे दे देते हैं। दिखाया जाता है मिस 17 को कुछ नहीं पता होता है। मिस 17 को ऐसा लगता है कि मीटिंग के लिए वो रेडी हो गई हैं और वो जल्द ही वापस आ जाएंगी। यहाँ पर सब लोग मीटिंग स्टार्ट होने का वेट कर रहे होते हैं पर प्रेजेंटेशन नहीं चलती है। फिर मिस 17 उस एम्प्लॉय को गुस्से से देखती है और फिर कहती है कि अभी मेरी मीटिंग है, मैं प्रेजेंटेशन दूंगी। अब यहाँ पे मिस 17 जब बाहर आती है तो वो कहती है कि मुझे आज पता चल गया है कि तुम क्या कर रही हो, इसीलिए मेरे साथ ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गई। और यहाँ पे मिस्टर के कहते हैं कि तुम्हारे इस बिहेवियर के लिए मैं तुम्हें फायर भी कर सकता हूँ, पर मिस 17 के कहने पर ही मैं तुम्हें यहाँ पे काम करने का मौका दे रहा हूँ। पर वो लड़की कहती है मुझे मिस 17 पे कोई भरोसा नहीं है, आप उसे इतनी प्रायोरिटी क्यों देते हैं। फिर यहाँ पे उस लड़की को पता चल जाता है कि मिस 17 उसकी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है आज मिस्टर के बहुत खुश होते हैं, वो सबके सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं मिस 17 को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ, उन्होंने आज जो प्रेजेंटेशन दिया है उसके लिए कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ है। अब यहाँ पे दोनों लोग घर पहुँचते हैं। फिर दिखाया जाता है उसके अंकल आंटी आए हुए होते हैं जिन्होंने उसे छोटे पर से बहुत ही केयर की है, पर यहाँ पे ये पूरा सच नहीं होता है। उसके अंकल आंटी डॉग से बहुत डरते हुए होते हैं और फिर वो कहते हैं हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारे पास आ गए हैं। मिस 17 ना चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाती हैं। फिर दिखाया जाता है वो दोनों लोग ये फेक ड्रामा कर रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं मिस 17 वापस से जब आती हैं तो हमेशा ही वो दोनों लोग मिलकर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है वो उसकी आंटी कहती है कि हमें कैसे ना कैसे करके जल्दी से यहाँ से बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें लेके जल्दी जाना होगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि मिस्टर के आज मिस 17 की बहुत केयर कर रहे होते हैं, उन्हें बहुत ही प्यार से बहुत सारी चीज़ें देते हैं। फिर दिखाया जाता है उसकी आंटी आ जाती हैं। उसकी आंटी कहती है क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, पर मिस 17 कहती है ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है मिस 17 जब घर पहुंचती हैं तो यहाँ पे वो लोग मिल के बहुत ही गेम खेल रहे होते हैं और फिर वो घर का भी ध्यान नहीं रखते हैं। मिस 17 कहती है घर की महंगी चीज़ें कहाँ चली गई, तो उसकी आंटी कहती है कि हम लोगों ने वो ले ली हैं, हमें पसंद थी। तो वो कहती है मिस 17 आप ले सकती हैं पर आप मुझसे बिना पूछे ये सब नहीं कर सकती। फिर हमें पता चलता है कि वो और भी बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें ले लेते हैं और मिस 17 को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और यहाँ पर मिस्टर के को गुस्सा आ जाता है कि मिस 17 को कोई गुस्सा दिलाए, इसीलिए वो उसका सारा सामान फेंक देते हैं और उन्हें पता चलता है ये सब लोग यहाँ पे फेक ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि वो मिस 17 के लिए केयर नहीं करते हैं, वो उनकी सिर्फ रुपए चाहते होते हैं। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे आज एक नई एम्प्लॉय आई हुई होती है जो उसके छोटे पर की फ्रेंड होती है, पर उसे ये नहीं पता होता है मिस्टर के और मिस 17 डेट कर रहे हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करती रहती है मिस्टर के साथ। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे सब लोग बहुत जेलस होते हैं मिस 17 से। मिस 17 आज बहुत सारे बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाई होती हैं और वो अपने जूनियर्स को देती हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। पर ये बात उसकी फ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसकी फ्रेंड बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि प्रेजेंटेशन उसकी किसी और ने ले ली होती है और मिस 17 ही उसकी हैंडल मैनेजर होती है। फिर दिखाया जाता है आज मिस 17 को बहुत डांट पड़ती है उसकी डिज़ाइंस के लिए, तो कहती है कि मेरी डिज़ाइंस किसने चेंज कर दी। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे तो नहीं पता। फिर दिखाया जाता है मिस 17 को समझ आ जाता है कि उसकी डिज़ाइंस उसकी फ्रेंड ने ही चेंज की है। कहती है कि तुम मिस्टर केक को नहीं जानती हो, मिस्टर केक को मैं एक बार बोलूँगी ना तो उन्हें सब समझ में आ जाएगा। पर मिस्टर केक को जब सब कुछ पता चलता है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि उसकी फ्रेंड बहुत जेलस है और वो चाहती है ये प्रोजेक्ट उसे ही मिले और वो मिस 17 के साथ झूठ बोल रही है। मिस 17 को सब झूठ बोला है उसने। हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगी। पर आज मिस 17 का दिल टूट जाता है और उसके बार बार कहने पर भी वो जब प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो जाती है कुछ नहीं बोलती है। दिखाया जाता है आज मिस्टर के भी कह देते हैं कि तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, मैं तुम्हारा हर जगह ध्यान नहीं रख सकता हूँ, इसीलिए आज वो बहुत ज़्यादा उदास होती हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर यहाँ पर आज मिस 17 अपनी एक फ्रेंड के घर गई होती है। उसकी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा उदास होती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसकी केयर नहीं करता होता है और उसकी फ्रेंड के हस्बैंड का अफेयर भी चल रहा होता है। इसी के साथ मिस 17 उससे अलग होने के लिए कहती हैं, पर फिर दिखाया जाता है मिस 17 कहती हैं पहले उससे बात करने के लिए। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के साथ एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। हमें लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कैसे मिस
17 की फ्रेंड उनके हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और उसे अपना बनाना चाहती है, पर उसे जब पता चलता है कि वो उसकी बचपन की दोस्त है तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उससे माफ़ी मांगना चाहती होती है। पर मिस 17 कह देती हैं कि मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना है, और आज उनका मिस्टर के की वजह से भी दिल टूट जाता है। अब वो अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती है जहाँ उसे पता चलता है, उसकी फ्रेंड बताती है कि उसका हस्बैंड उसे कैसे ट्रीट करता है, और ये सब तो कुछ नहीं, उसका हस्बैंड जैसे उसे ट्रीट करता है उसे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर वो किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखता है और उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ये सब कुछ जानने के बाद मिस 17 को बहुत गुस्सा आ जाता है। मिस 17 सोचती है आज तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। फिर दिखाया जाता है उसकी जो दोस्त होती है उसे सारे प्रूफ भी मिल जाते हैं कि क्या चल रहा है। अब दिखाया जाता है मिस 17 जब उसके हस्बैंड से मिलती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, और उसका झूठ सुनने के बाद वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है अगर तुमने मेरी फ्रेंड को और परेशान किया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसका हस्बैंड कहता है ठीक है फिर तुम मुझसे डिवोर्स दे सकती हो। फिर उसके बेटे से पूछते हैं ये लोग कि वो किसके साथ रहना चाहती है, पर उसका बेटा कह देता है कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहता है। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी मम्मा के साथ रहेगा तो वो और परेशान हो जाएंगी। उसे ये सब कुछ नहीं पता होता है उसकी फ्रेंड को, उसकी फ्रेंड जाने वाली होती है। पर जब उसे सब कुछ सच पता चलता है क्योंकि उसका बेटा एक लेटर उनके बैग में रख देता है तो उसकी मम्मी समझ जाती हैं, और उसके बाद वापस से वो उसे लेने आती हैं और कहती है कि मैं अपने बेटे को लेके जा रही हूँ और तुम्हें अब तुम्हारे कार्ड समझाएंगे। और यहाँ पे मिस्टर के आ जाता है क्योंकि वो मिस 17 के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है। यहाँ पे सब लोग चले जाते हैं और मिस 17 की फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है। अब दिखाया जाता है एक नई वर्कर काम करने आई हुई होती है मिस 17 के साथ, पर उसके साथ एक बॉस होते हैं जो उसके क्लाइंट वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं और उसे परेशान किया करते हैं, पर कोई उसकी बात पे भरोसा नहीं करता है। इसीलिए मिस 17 ने जब वो अंदर गई होती है तो उसके साथ कैमरा लगा दिया होता है, क्योंकि जब उस बॉस से जब भी पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि यही लड़की मुझसे फ्लर्ट किया करती है क्योंकि ये सोचती है कि मैं इसकी चाल में आ जाऊंगा। पर मिस 17 को आज पूरा सच पता चल जाता है। वो मिस्टर के को भी बता देती है। मिस्टर के नेक्स्ट डे मीटिंग के अंदर सबके सामने कहते हैं कि मुझे आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। तो वो कहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस मीटिंग के सारे शेयर्स मेरे पास है। तो वो कहते हैं कि पर फिर भी अगर आप यहाँ से छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मिस 17 बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मिस्टर के ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। उन्हें अपने शेयर्स की कोई चिंता नहीं होती है, पर उन्हें उस लड़की की चिंता होती है क्योंकि वो लड़की झूठ नहीं बोल रही होती है, वो बिल्कुल सच बोलती है। अब यहाँ पे उस बॉस की वाइफ आ जाती है और वो वाइफ आते ही उसे इतना जोर का थप्पड़ मारती है, कहती है कि मुझे तुम्हारा सारा सच पता चल गया और मैंने वीडियो देख लिया और ये शेयर्स मेरे हैं और मैं किसे ही देना चाहूँ वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ। और वो उसी कंपनी को मिस्टर के को सारे शेयर्स ट्रांसफ़र कर देती है। और यहाँ पे सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी इतनी अच्छी डील भी बन गई होती है। फिर दिखाया जाता है मिस 17 उस लड़की से कहती है अपना सारा वर्क कंप्लीट करने के लिए। फिर दिखाया जाता है एंड मिस्टर के से वो नाराज़ होती हैं, पर मिस्टर के उनके लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट लाए हुए होती है। वो उस बात से नाराज़ होती हैं जब उसकी फ्रेंड उसके साथ फ्लर्ट किया करती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है एक सीन के अंदर जहाँ पे उस लड़की की जो नई वर्कर होती है उसकी मॉम एक चिट बनाती है। उस चिट के अंदर दो लोग का नाम होता है कि कौन ग्रेजुएशन करेगा, पर जब वो उठाती है तो उसके भाई का नाम आता है। तो वो कहती है कि वैसे भी तुम्हें क्या ही ज़रूरत है, और वो अपना सपना छोड़ देती है कि वो वहाँ पे डिज़ाइनिंग करना चाहती होती है। वो डिज़ाइनिंग का ग्रेजुएशन कोर्स होता है। अब यहाँ पे देखा जाता है उसका भाई कहता है मैं तो बहुत खुश हूँ, पर उसकी मॉम कहती है मैंने दोनों में तुम्हारा ही नाम लिखा था। पर उसका दिल टूट जाता है। वो कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम्हें ही ये कोर्स करना है। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा सा गिफ्ट लाई हुई हूँ, ये बहुत ही अच्छा है, तुम इसे लगाओ। और तुम्हें वैसे भी डिज़ाइनिंग कोर्स करना चाहें तो मैं अपने तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे दिखाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही होती है और वो अपनी बेटे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे आज वो लड़की छोड़ के जाने वाली होती है ऑफिस से, क्योंकि वो सोच रही होती है वो अपना कुछ और करेगी, वो अपने आप से ही कुछ करना चाहती होती है। अब यहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हो पर तुम अपने भाई को नहीं लगवा सकती हो। फिर दिखाया जाता है वो लड़की कहती है कुछ नहीं कहती है, और उसकी मॉम कहती है कि तुमने वैसे भी तुम्हें पता है कि उस चिट के अंदर तुम्हारा नाम नहीं निकला था। फिर वहाँ पे मिस 17 आ जाती है। मिस 17 कहती है कि क्या आपको वो चिट याद है। तो कहती है हाँ मुझे याद है, और आपको ये भी पता होगा कि आपने उसमें दोनों में नाम सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का ही लिखा था और आप झूठ बोल रही हैं सबके सामने। फिर दिखाया जाता है ये बात उनकी बेटी को पता चल जाती है। उनकी बेटी का दिल टूट जाता है। वो सोचती है कि ये सब उन्होंने क्यों किया है। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे
वो कहती है कि तो फिर क्या हुआ, मैंने ऐसा किया तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पे डिज़ाइनिंग करे। फिर दिखाया जाता है उसकी बेटी कहती है अगर आपको डिज़ाइनिंग करानी है तो आप करा सकती हो, पर मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो फिर बोलती है कि पर आज के बाद से मैं जो भी कोर्स या कुछ भी करना चाहती हूँ वो अपने आप कर लूँगी। फिर उसका भाई कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इतनी अच्छी कंपनी में काम करती हो पर तुम मुझे नहीं लगवा सकती। तो उसका भाई जब ये बहुत कुछ बोलने वाला होता है तो वहाँ पर सब लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और मिस्टर के आ जाते हैं। मिस्टर के कहते हैं मेरी कंपनी में ऐसे लोगों को मैं वेलकम नहीं करता हूँ। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे कि कहते हैं कि तुम अगर ऐसे ही करोगे तो तुम्हें किसी और कंपनी में भी जॉब नहीं मिल पाएगी, तुम्हें अपने आप से डिज़ाइनिंग कोर्स सीखना होगा। और यहाँ पे वो लड़की चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड है कि उसे जो बॉक्स मिला होता है कंपनी की तरफ से, उसके अंदर उसकी ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए सारी डिटेल्स होती हैं और ये सब कुछ मिस 17 ने और मिस्टर के ने किया होता है। आज वो बहुत खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है मिस 17 जब उठती हैं तो मिस्टर के से बात कर रही होती है, पर वो अभी कहती हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। मिस्टर के कहते हैं मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी जगह ले जाना चाहता हूँ। वो अपने रेस्टोरेंट में उसे लेके आते हैं, पर वहाँ पे जो वेटर होता है वो कहता है कि आप जब कुछ ऑर्डर ही नहीं कर सकती हैं तो आप इतनी देर से बैठी क्यों हैं, आप यहाँ से जा सकती हैं। वेटर बहुत ही ज़्यादा रूड होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वहाँ पे एक वर्कर काम करने वाली आती है। वेटर्स कहती है तुम ऐसे नहीं बात कर सकते हो, पर वेटर को वो कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं तुमसे कैसे भी बात कर सकता हूँ, और जब ये कस्टमर कुछ ऑर्डर ही नहीं कर सकता है तो फिर मैं यहाँ पे क्यों ही रुकूँ। फिर दिखाया जाता है बहुत देर बाद वो एक ऑर्डर करती है। उस ऑर्डर के अंदर बहुत सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं, पर जब वो ये बात बोलती है तो वो जो सीनियर होता है वो कहता है कि अगर सही नहीं भी हैं तो कौन सा इन्होंने बहुत महंगी डिश ऑर्डर की है, ऐसी ही हो सकती है वो डिश। और फिर उसके बाद वो बिल ले आता है। वो कहती है कि मैं बिल पे कर नहीं सकती हूँ अभी। तो कहते हैं आप बिल नहीं पे कर सकती हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे वो वेटर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर यहाँ पे मैम मिस 17 अंदर आ जाती है। मिस 17 उस लड़की को कहती है कि कोई नहीं, तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लो। वो वहाँ से जाने लगती है। मिस 17 वेटर कहता है कि तुम चोर हो ना, तुम यहाँ पे सब कुछ खा के तुम ऐसे जा रही हो ना। पर वहाँ पे मिस्टर के आ जाते हैं और वो वेटर डर जाता है। कहता है कि सर आप यहाँ पे कैसे आ गए। तो कहता है कि मैं सब समझ गया हूँ, तुम कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते हो और कैसे तुम अपने कस्टमर्स को ट्रीट करते हो। तुम्हें ये मैम पता है, ये मैम तुम्हारी वाइफ है। और वहाँ पे मैनेजर आ जाता है। मैनेजर कहता है तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मिस्टर के से, और मिस्टर के को पहचान नहीं पाता है। वेटर सोचता है कि अब वो क्या करेगा। फिर वो सब कुछ बताती है। मैनेजर से कहती है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए लड़की बहुत ही अच्छी है, लड़की ने मेरी बहुत सारी हेल्प की है, मेरे मैं जब बिल नहीं पे कर पा रही थी फिर इसी लड़की ने मेरी हेल्प की थी। अब यहाँ पे मिस्टर के रोमांटिक हो जाते हैं मिस 17 के साथ और उन्हें बाहर लेके जाते हैं। मिस 17 कहती है मैं तो तुमसे नाराज़ हूँ, मैं तुमसे क्यों बात करूँ। मिस्टर के कहते हैं कि तुम मुझे चाहे जितना नाराज़ हो लो, मैं तुम्हें मना लूँगा। इसी के साथ दोनों लोग बहुत ही क्यूट दिख रहे होते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है मिस्टर के की मॉम मिल जाती है उन्हें। फिर वो उन्हें डिनर पे इनवाइट करती है। उनकी मॉम इन दोनों को देख के बहुत खुश होती है। उनकी मॉम बिल्कुल खुश नहीं होती है, मिस्टर के की ग्रैंड मदर। और वो कहती हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पर ये आउटफिट बहुत पुराना नहीं लग रहा है और कितना ही सस्ता सा लग रहा है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, और वो हंस के जवाब देती है। फिर उसके बाद उसकी मॉम कहती है चलो हम लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं, आज मेरी मिस 17 आई है। वो कहती है कि 1 पॉइंट हो गया है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि जो कि डिनर कैसा लगा, अच्छा लगा ना। फिर उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो कहती है कि हाँ तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही, वैसे भी तुमने ये सब कुछ खाया का होगा, तुम्हें ये सारे टिकट्स पता ही कहाँ हैं। दिखाया जाता है यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो फिर वो जैसे दिखाती है मिस्टर के को कि 2 पॉइंट्स हो गए, मैं बहुत गुस्सा मेरे को आ रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर उसके बड़े भाई की वाइफ आती है, जिससे बिल्कुल एकदम जैसे घर पे सर्वेंट है और उसे बहुत बुरी तरीके से उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है। उसकी मॉम कहती है कि आपने बहुत कुछ कह लिया मिस 17 को, पर अगर आपने कुछ भी कहा तो मैं आपको यहाँ से निकाल दूँगी। फिर दिखाया जाता है जब भी मैं आपको कोई भी चीज़ ला के देती हूँ आपको उसमें कुछ ना कुछ तो देखना ही होता है। मैंने अपनी बहू के लिए बहुत कुछ लिया था, मैं उसे उनके जो बड़े बेटे की बहू होती है। फिर दिखाया जाता है
वो बहुत ही खुश होती है। पर वो जो ग्रैंड मदर होती हैं वो हर चीज़ में ऐसे दिखाती रहती है कि तुम कुछ अच्छा नहीं कर पाती हो। वो क्या, यहाँ पे दोनों के बीच में बहस होने लगती है। वो कहती हैं कि तुम्हें कुछ करना नहीं आता है तो तुम सिर्फ ऐसे ही बोला करती हो। वो कहती है अगर आपको करना आता है तो आपसे सब लोग इतना दूर क्यों भागते हैं, मैंने उसके लिए किया है, आप उसे कैसे ऐसे बोल सकती है। यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है। और मिस 17 कहती हैं, कुछ नहीं कहती हैं। मिस 17 देख रही होती है कैसे उसकी मिस्टर के की मॉम उसके बारे में तारीफ़ कर रही होती है और कहती है कि तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे बता सकती हो, तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर के की मॉम फिर मिस 17 से कहती है तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे बता सकती हूँ। तुम्हें पता है ग्रैंड मदर ऐसे ही बिहेव करती है, उन्हें किसी भी चीज़ को अच्छा नहीं लगता है अगर उनके मन से ना हुआ। अब यहाँ पे स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे मिस 17 का बॉयफ्रेंड उसे हमेशा ही उल्टा सीधा बोला करता था और उसकी बात भी नहीं सुनता था। जब भी वो कहती थी कि उसे उसके फ्रेंड्स या उसके जो भी लोग हैं वो अच्छे से ट्रीट नहीं करे, जब भी वो उसे प्यार से बात करने जाती थी तो वो सिर्फ ये दिखाता था कि आज मैं अकेले जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जा सकता हूँ, तो मुझे अपने साथ क्यों हर समय जाने के लिए बोला करती हो। और यहाँ पे मिस 17 को ऐसा फील कराता था कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिस 17 का हमेशा दिल टूट जाता था। वो ये बात मिस्टर के को बताती है। मिस्टर के कहते हैं तुम्हें जहाँ जाना है जैसे जाना है तुम जा सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। उसका बॉयफ्रेंड उसे ऐसे ट्रीट करता था जैसे उसे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो उसे कहता था कि तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो हर चीज़ के अंदर, और मुझे जो काम करना है वो करने क्यों नहीं दे रही हो। वो उसके लिए टाइम भी नहीं निकालता था। वो सब कुछ मिस्टर के को बताती है, कहती है कि तुम भी ऐसे ही हो गए हो, तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकालते हो, तुम सिर्फ बोल रहे हो पर तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकालते हो। मिस्टर के समझ जाते हैं मिस 17 नाराज़ हैं। फिर वो मिस 17 के लिए बहुत अच्छी सी क्रीम लाते हैं और उनके लगाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें जब भी ऐसा फील हो ना तो मुझे कॉल कर सकती हो, मैं तुरंत आ जाऊँगा और तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर वो उसके साथ रोमांटिक हो जाते हैं। उसके बाद उसे याद आता है उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता रहता है और हमेशा उससे किसी से बात किया करता था। फिर वो देखती है कि वो किसी और के साथ फ्लर्ट किया करता था। यहाँ पे मिस्टर के कहते हैं तुम क्या बताना चाहती हो मुझे, और ये किस चीज़ की फ़ाइल है। वो कहती है तुम फ़ाइल पढ़ लो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं ये फ़ाइल पढ़ लूँगा, पर तुम कहना क्या चाहती हो। वो कहती है कि मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ जब शादी करना चाहती थी तो वो मुझे वहाँ पे छोड़ के चला गया था और वो मुझसे बहुत सारी चीज़ें उसने कही थी कि वो ये सब करेगा, पर वो कहता है कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं थी और मैं सिर्फ उसे डिस्टर्ब करती रहती हूँ, और मुझे मेरी शादी के दिन वहाँ से छोड़ के चला गया था। फिर ना वो ऐसे कहता है हाँ ठीक है तो तुम अब शादी कर रही हो। वो दोनों लोग शादी करने वाले होते हैं आज, और वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड फिर आ जाता है। उसका बॉयफ्रेंड ऐसे बिहेव करता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो, तुम किसी और के साथ कैसे रह सकती हो। यहाँ पे मिस्टर के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं अगर तुमने मेरी वाइफ को हाथ लगाने की भी कोशिश की ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर दोनों लोगों की शादी हो जाती है और यहाँ पे मिस 17 मिस्टर के से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरी मॉम मुझे छोटे पर से पसंद नहीं करती थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ से जाने के लिए। फिर उसके बाद मैं वहाँ से हमारी बहुत बहस हुई, फिर हमारी बात नहीं हुई, पर मुझे पता था क्यों उन्होंने मुझे क्यों भेजा है, इसीलिए क्योंकि मैं बाहर जाके वहाँ पढ़ूँ। फिर दिखाया जाता है पर मैंने उनसे कभी बात नहीं की है। अब मुझे उनसे मिलने जाना है और वो मुझे सारे पेपर्स दे देती हैं कि जो मुझे अपने एडमिशन्स और बाहर जाने के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो मिस्टर के कहते हैं कि हम उनसे आज मिलने जाएंगे। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर के उनसे कहते हैं कि ठीक है हम वहाँ पहुँचते हैं। फिर मिस्टर के की फ्रेंड उनसे मिलने आई हुई होती है और वो कहती है मिस्टर के मैं तुम्हें कितने दिन से तुम्हारा वेट कर रही थी, और उनको हाथ पकड़ के बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी, पर उसकी फ्रेंड बहुत देर से उसका इंतज़ार कर रही होती है और मिस 17 को जेलसी होने लगती है क्योंकि वो उससे बहुत ही पास में आके खड़ी जाती है। मिस 17 कहती हैं कि आपसे मिलके खुशी हुई। और फिर मिस्टर के कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ से मिलवाना चाहता हूँ, मिस 17 मेरी वाइफ है। फिर वो कहती है तुमने शादी कर ली मिस 17 से। उसके बाद यहाँ पे मिस्टर के और मिस 17 मिलने जाते हैं उसकी मॉम से और उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वो कहती है कि तुम
उसने ऐसी लड़की से शादी कर ली। फिर मिस 17 जब उसकी मॉम से मिलती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम आज मुझसे क्यों मिलने आई हो। उसके बाद वो मिस्टर के कहते हैं कि तुम अपनी मॉम से बात करने आई थी ना, तो तुम उनसे बात कर लो ना। फिर वो कहती हैं कि मुझे पता है कि मिस 17 मुझसे बात नहीं करना चाहती है। फिर वो कहती है कि क्योंकि मिस 17 तो नाराज़ है, इसीलिए वो मुझसे बात नहीं करेंगी। स्टोरी फ्लैशबैक के अंदर चली जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि मिस 17 की मॉम ने उसे वहाँ से इसलिए भेजा होता है क्योंकि बहुत सारे गुंडे उनके पीछे पड़े होते हैं जो उन्हें वहाँ से निकालना चाहते होते हैं, और वो मिस 17 के लिए सही नहीं होता है। वो सारी बात मिस्टर के को पता होती है और वहाँ पे उनके मैनेजर को पता होती है, और वो सारी बात मिस 17 को बता देते हैं, क्योंकि उस समय अगर मिस 17 को बता दिया था उनकी मॉम ने तो फिर वो वहाँ रुक जाती। मिस 17 ये सुन के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स उन्होंने मंगाए होते हैं मिस 17 के लिए। मिस 17 बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी गलती के लिए उनकी मॉम से माफ़ी मांग लेती है। उनकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता है तुम्हारा डिसीजन बहुत अच्छा है और तुमने बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है मिस्टर की। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब